शुभांकर मिश्रा नाम के एक एंकर ने अपने पॉडकास्ट में विद्वान पंडित निश्चलानंदन से मक्का के बारे में एक सवाल पूछा। सवाल यह था कि क्या मक्का में शिवजी का मंदिर था। इस पर पंडित जी ने जवाब दिया कि मक्का में हमारे मक्केश्वर भगवान का मंदिर है और मुसलमान उसी की पूजा करते हैं और उसे अपने घर भी लाते हैं, फिर छुप छुपाकर पूजा करते हैं। इस पॉडकास्ट से एक बात तो साफ है कि सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही काफी नहीं है, दुनिया की जानकारी लेना भी जरूरी है और जानकारी के लिए इतिहास का ज्ञान भी होना चाहिए। आज हम बात करेंगे मक्का के बारे में कि इसे किसने, कब और क्यों बनाया, क्योंकि जितना इतिहास जानोगे उतना खुद को पहचानोगे। इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से काबा इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है जो सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। मुसलमान इसे अल्लाह का घर मानते हैं और नमाज के दौरान इसी की तरफ रुख करके इबादत करते हैं। इसे बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर भी कहा जाता है। सबसे पहले इसे दुनिया के पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। जाहिर है आदम दुनिया के पहले इंसान थे और उन्होंने काबा की बुनियाद रखी थी, तो दुनिया का सबसे पहला इबादतगाह काबा हुआ। इसे बनाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम का साथ फरिश्तों ने भी दिया था। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से एक पत्थर ला कर दिया जिसका नाम है हजरे अस्वद। इसे काबा के कोने में लगाया गया है। कुछ अनपढ़ लोग इसे भगवान शिव कहते हैं क्योंकि वो रंग में काला है। असल में जब इस पत्थर को जन्नत से लाया गया था तब ये बिल्कुल सफेद, सफाफ और इतना चमकदार था कि इससे रोशनी भी जाहिर होती थी, पर लोगों के गुनाहों की वजह से इसका रंग काला पड़ गया। फिर कुछ सालों के बाद समय के साथ आंधी तूफानों की वजह से ये जगह नष्ट हो गई। फिर उसके बाद आज से करीब 4-5 हजार साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दोबारा इसे बनाया। लेकिन कुछ वक्त बाद कुछ लोगों ने इस जगह पर मूर्तियों को रखना शुरू किया और पूजा शुरू कर दी। लेकिन काबा को फिर से कुछ लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया। इस तरह हदीस में आता है कि काबा को कई बार नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन हर बार अल्लाह के पैगंबरों के द्वारा इसे वैसे का वैसा बनाया भी गया। आखिरी बार इसे तोड़ने की हिमाकत अब्राहा नाम के एक राजा ने हाथियों के साथ की थी, लेकिन अल्लाह ने अबाबील पक्षियों के जरिए उसे खत्म कर दिया। और आखिर में जब दुनिया के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, जिनके बारे में हदीस में आता है कि इस्लाम के लिए उन्हें इतना सताया गया कि किसी भी नबी को इतना नहीं सताया गया। एक वक्त था जब उन्हें मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा, पर उन्होंने मक्का को फतह भी किया। जब वो मक्का पहुंचे तब देखा कि मूर्तियों को रखने वाले लोगों ने काबा के अंदर 360 मूर्तियां रखी हुई थी। मोहम्मद साहब ने वो सब मूर्तियां तोड़ डाली और अल्लाह के घर को पाक साफ किया। जब से लेकर अब तक अल्लाह का घर पाक है और इसके अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी शिवलिंग नहीं है। यह एक झूठा प्रचार है। हजर अस्वद एक पवित्र पत्थर है जिसे जन्नत से भेजा गया था। शिवलिंग से इसका कोई रिश्ता नहीं है। इतिहास और इस्लामी ग्रंथों में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि काबा में शिवलिंग रखा गया हो। काबा केवल एक ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत का प्रतीक है। यह इस्लाम की एकता, भाईचारे और बंदगी का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अंदर और बाहर कोई मूर्ति या शिवलिंग नहीं है। कभी कभी काबा को साफ सफाई के लिए खोला भी जाता है। इसके अंदर का नजारा आपके सामने है। आप खुद देखें और अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।